नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायणम, नमो लोहे सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंड ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान। हरिवंश पुराण। नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर समोसरण की रचना हुई। समोसरण का बहुत वर्णन विस्तार से किया। अब अपनी समझ में जितना आवे वो समझना, इसको समझना। समोसरण का विस्तार इतना है कि कई वर्षों तक कहें तो भी समझ में न याद न कहा न जा सके, इतना विस्तार है। और जितना कहा गया इसमें जो समझ में आवे, समोसरण बहुत जगह बने हुए हैं, उन बने हुए समोसरण में इसकी तुलना करना। क्योंकि इसका सामान्य शॉर्ट स्वरूप यह है, 3 कोट है, 3 तो दीवारें हैं और बीच में बगीचे आदि बने हुए हैं, नाट्यशालाएं बनी हुई है और मान स्तंभ आदि बने हुए हैं। उनमें भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और बगीचे, बाग बगीचे बीच में आते हैं। ऊपर चढ़ने में, समोसरण में प्रवेश करने के बाद भी तो जिन जीवों को तत्व रुचि नहीं है, आत्म रुचि नहीं है, भगवान के दर्शन की रुचि नहीं है, वो उन बाग बगीचों में मोहित होकर, जिनको 5 इंद्रिय विषय पसंद है, वो उन बाग बगीचों में मोहित होकर रह जाता है। तो ऐसा सब वर्णन है। जिनको विपरीत बुद्धि हो वो भगवान के पास पहुंच ही नहीं पावे। 12 सभाएं हैं। अब 12 सभा में, तिर्यंच की सभा में सब तिर्यंच परस्पर आपस का वैर भूल जाते हैं। मनुष्य में भी कोई किसी का वैरी नहीं होता, कोई किसी से झगड़ा करने वाला नहीं होता, सब शांत परिणाम के लोग होते हैं। इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान के समोसरण का किया गया है। अब इस समोसरण में देखो, सब बीच में भगवान विराजमान है। 3 गंधकुटी है, 3 कुटी के ऊपर गंधकुटी, गंधकुटी पर भगवान विराजमान, ऊंचे चतुरांगल 4 अंगुल सिंहासन से ऊपर विराजमान होते हैं। सारे वैभव में से किसी भी वैभव को भगवान छूते भी नहीं है। क्या कहें किस प्रकार का समोसरण होगा, किस प्रकार का, अभी हमने भी अनंत बार देखे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं देखे हैं, पर केवली आगल रह गए कोरे। केवली परमात्मा के पास जाकर भी, वाणी सुन के भी वाणी का मर्म न समझ पाए, स्वरूप की आराधना न कर पाए और पंचेंद्रिय विषयों में लग करके अपना कार्य कर न पाए, उसका हमें अंदर में खेद होना चाहिए। पर अब जो भी है, अभी वर्तमान खेद होके क्या करना, उस खेद से क्या लेना देना। भगवान आत्मा तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मगजार। ये भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप निगोद से लगाकर सिद्ध तक में एक जैसा है। ऐसा स्वरूप अपने अनुभव में है तो जगत में कुछ भी परिवर्तन हो रहा हो, सब परिणमन का ज्ञाता ज्ञान में ज्ञात होता है। उस ज्ञान को भी हमें करना नहीं है, होता है वो जानते हैं। इतनी बात है, जानते भी है, ये भी व्यवहार कथन है। क्योंकि अपना स्वरूप मय रहते हैं, अपना आनंदमय रहते हैं भगवान। तो वैसे ही मेरा ये चैतन्य भगवान अपने आनंदमय हैं। जैसा मैं वैसे सामने भगवान। ये बात समझ में आ जाए तो अपने कल्याण का मार्ग खुल जाए। देखो, अब 12 सभा, सारा समोसरण का वर्णन कर दिया। देखो, तीजे पीठ में से श्री मंडप महामंगल रूप, उस विषय गंधकुटी, उसमें प्रभु का सिंहासन, उस पर जिनेंद्र विराजमान, जिसकी सुर असुर और कोटि हर्षित चित्त भय स्तुति करे है, मुकुट विषय लगाए है और कर कमल जिन। सुर नर इस भांति प्रभु की स्तुति करे है। क्या स्तुति करते हैं? हे महादेव तुम विजय रूप हो, हे महेश्वर तुम महा के जीतने हारे हो, हे महाबाहु तुम समान जीत का स्वरूप और नहीं,
वे महेक्षण कहिए विशाल है नेत्र जिनके, सर्व के देखन हारे सबके जानन हारे, तुम समान तुम ही हो। देखो विशाल नेत्र कहा, आंखों से नहीं देखते हैं भगवान, तो ध्यान में बैठे हैं, सर्व ज्ञान से देखते हैं, केवल ज्ञान से देखते हैं, पर उसको उपमा नेत्रों की देते हैं। जैसे वाणी सर्वांग से खिरती है, दिव्य ध्वनि भगवान की दिव्य ध्वनि है, पर उनको भगवान के मुख से खिरती हुई बोलते हैं, क्यों सामान्य जनों को मुख से मुख की वाणी का अभ्यास है, पर वास्तव में अंतरंग से निकली हुई वाणी, अंतरंग का ज्ञान, इसकी समझ अंतरंग अपने स्वभाव को देखने से होती है। इत्यादि महास्तुति करे। उसी समय वरदत्त नामा राजा मुनि के व्रत धर मुख्य गणधर भया, और 6000 रानियां सहित राजमती दीक्षा धर आर्यकाओं के गण की गुराणी भई। आर्यकाओं में मुख्य आर्यका राजमती बनी। मुनियों को आदि दे द्वादश सभा प्रभु के समोसरण में होती भई। सो नमस्कार कर अपने अपने स्थान विषय तिष्ठे प्रभु को आराधे। अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। गंधकुटी की प्रदक्षिणा रूप 12 सभा सो है। गंधकुटी के चारों ओर 12 सभाएं हैं। 12 सभा में कहाँ कहाँ क्या है कि प्रथम सभा विषय वरदत्त गणधर और बाकी मुनिराज, सारे मुनिराज एक सभा में, सारे मुनिराज, जिसको पहली सभा कहा, सब योगेंद्र विराजे हैं। सो प्रत्यक्ष धर्म का स्वरूप, क्या करें, मुनिराज धर्म के स्वरूप, दिगंबर दशा, कोई किसी से कोई क्या करे, अपने स्वरूप की आराधना में मस्त, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में मस्त। राग है तो भगवान का उपदेश सुनते हैं। प्रत्यक्ष धर्म का स्वरूप मानो निर्मल धर्मेश्वर जो भगवान तिनके स्वरूप ही है। फिर दूजी सभा में कल्पवासी देवों की देवी तिष्ठ है। क्या कहते हैं, कल्पवासी देव, कल्पवासी मीन्स वैमानिक देव, उनकी देवियां वो विराजती है। सो मानो भगवान की बाह्य विभूति ही है। और तीसरी सभा में राजमती आदि आर्यकाओं की तीसरी सभा, और श्राविकाओं की समूह तिष्ठ है। माता जी और श्राविका, वैसे माता जी जो है, आर्यका जो है, वो श्राविकाओं में उत्कृष्ट है, मुनि के लेवल की नहीं है, क्योंकि स्त्री पर्याय में 5वें गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान होता नहीं है, एक बात, और संपूर्ण परिग्रह का त्याग होता नहीं है, 2 बात। ऐसा अपन सोचें, उस हिसाब से वो एक ही सभा है उनकी। जैसे मुनियों की, दिगंबर संतों की सभा अलग है और श्रावकों की सभा अलग है, पर माताजी की सबकी स्त्रियां, सारी स्त्रियां और सारे माताजी सबकी एक ही सभा है। सो लज्जा, क्षमा, शांति और आदि गुणों कर शोभित है। मानो धर्म की प्ररूपणा ही है। शांत भाव पूर्वक धर्म का प्ररूपण करने वाली माताजी की और महिलाओं की सभा। माताजी से समाधान पूछे महिलाएं, भगवान का उपदेश दिव्य ध्वनि हो, उस उपदेश में अपने प्रश्न का उत्तर भी मिलता है, वो भी मिले। धर्म का स्वरूप धरे है, ये माताजी विराजी है, धर्म के स्वरूप में है। और चौथी सभा ज्योतिष देवों की दीपे है। मानो वह देवी सभा का स्वरूप ही है। चौथी सभा में ज्योतिष देव, पहले गणधर आदि मुनिराज, फिर कल्पवासी देवियां, फिर महिलाओं की सभा जिसमें माताजी तक उत्कृष्ट सब बैठे हैं, और चौथी सभा ज्योतिष देवों की। मानो देवी सभा का स्वरूप ही है, देदीप्यमान है, भगवान को परम ज्योति, उसकी प्रशंसा रूप भक्ति युक्त है। और 5वीं सभा में व्यंतर देवों की देवांगना तिष्ठ है। क्या कहा, ज्योतिष देव के बाद व्यंतर देवों की देवांगना, मानो वह मूर्तिवंत वन लक्ष्मी ही है। वन के पुष्पों के आभूषण करे, बेल की न्यायी नम्रीभूत हो रही है, प्रभु के चरणों को नवे। और 6ठी सभा में भवनवासी देवों की देवी, भगवान की महाभक्त भाषे है, मानो नागलोक की लक्ष्मी ही नेमिनाथ की सेवा को आई है। और 7वीं सभा में 10 प्रकार भवनवासी देव, भवनवासी देवियों के बाद भवनवासी देव भगवान की स्तुति करे है। भगवान समस्त पाप कर्म के नाशक है। जिनकी भक्ति से पाप पलाए जाए,
ये भवनवासी देव अपने फणों में है, देदीप्यमान रत्नों की प्रभा कर मनोहर दिखे। भवनवासी देव, इनके फण ऊपर छत्र फण रूप, उसमें देव, उसमें रत्न दिखते हैं, और यूं भी उस रूप में आवे, नाग रूप में आवे तो छत्र उसमें होता है। और 8वीं सभा में अष्ट प्रकार के व्यंतर महासुंदराकार तिष्ठे है। देखो, व्यंतर डरावने नहीं होते, लोग समझे डरावने नहीं होते, महासुंदराकार होते हैं। प्रभु के गुण वर्णन करे है, पुष्पों की माला पहरे है। 9वीं सभा में चंद्र सूर्यादि 5 प्रकार ज्योतिष देव, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे आदि ये 5 प्रकार के कहे गए हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे और क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहे, ग्रह, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे और ग्रह, ये बाकी के ग्रह ज्योतिष देवों के, वो नम्रीभूत भय प्रभा की वृद्धि को चाहे है। प्रभु की प्रभा के प्रभाव कर मंद हो गई है कांति जिनकी। क्या करें, बहुत कांतिमान, सूर्य कितना कांतिमान होता है, पर भगवान की प्रभा के आगे उनकी कांति मंद हो गई है। और 10वीं सभा विषय सोधर्म इंद्र आदि 16 स्वर्गों के 12 इंद्र और 12 प्रत्येंद्र आदि सभी स्वर्गवासी देव तिष्ठे हैं। सो स्वर्गवासी, सौंदर्य के स्वामी स्वर्गवासी, मतलब स्वर्ग में रहने वाले कल्पवासी देव, वैमानिक देव कहो, स्वर्गवासी देव कहो, कल्पवासी देव कहो, एक ही बात है, वो तिष्ठे है। महासुखी भगवान के महाभक्त सोए है, जिन समान और देव नहीं। और 11वीं सभा विषय बलदेव वासुदेव आदि सभी राजा तिष्ठे है। समस्त सिद्धि के देनहारे जिनवर तिनको सेवे है। और बड़े बड़े श्रावक सभी तिष्ठे है। यह 11वीं सभा मनुष्यों कर मंडित है। वह सम्यक दृष्टि श्रावक आदि दान पूजा आदि धर्म मूर्ति ही है, भगवान का है ध्यान जिनके। और 12वीं सभा में सिंह गज मृग वृषभादि थलचर और हंस गरुड़ आदि नभचर अनेक जाति के तिर्यंश तिष्ठे है। भगवान के अतिशय कर दूर हो गई है अविद्या जिनकी। क्या कह रहे हैं, उनके भी ज्ञान का क्षोभशम बढ़ जाता है, अविद्या खत्म हो गई, भगवान का उपदेश सुनने की लायकात है उनको। और सम्यक दर्शन रूप अपने आत्मा के दर्शन कर लेते हैं वहां पर तिर्यंश, और अगले भाव में देव बन के, अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जाने के काबिल हो जाते हैं। जिनकी और मिट गए हैं बैर जिनके, देखो आपस में बैर, परस्पर बैर वाले जो पशु होते हैं उनके बैर भी मिट जाते, तो मनुष्यों के बैर तो मिटे हुए ही होते हैं। और विलाए गए हैं मायाचार आदि दोष। तिर्यंशों में सामान्य रूप से माया का परिणाम होता है, पर वो दोष नष्ट हो गया है जिनके इन दोषों के अभाव से गुण रूप हो रहे हैं। कई एक तिर्यंश सम्यक तो धारते भय, देखो कई एक तिर्यंश वेद विज्ञान करके अपने आत्मा को अपने रूप अनुभव करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। और कई एक श्रावक के व्रत धारते भय, कईयों को दूसरी प्रतिमा तक तिर्यंश को हो सकती है, तो कई एक श्रावक के व्रत दूसरी प्रतिमा तक धारते भय, और कई एक मनुष्य मुनि भय, कई एक श्रावक के व्रत धारते भय, और कई एक स्त्री और आर्य का भय, और कई एक श्रावी का भय, और कई एक देव के सम्यक्त्व के धारते भय। देव भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, मिथ्या दर्शन सहित देव गति में चले गए तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इस भांति 12 सभा कर मंडित जिनेश्वर समोशरण विषय विराजे। मानो यह 12 सभा द्वादशांग रूप जो जैन शास्त्र उसके गुण ही है, तिनकर प्रभु सेवने योग्य है। यह भगवान नेमनाथ सिंहासन की शोभा कर जगत का ईश्वर पना प्रकट करे है। ये ईश्वर पना और ठौर नहीं, और देवों कर ढारे चमर तिनकर सब लोग का राजेंद्र पना प्रकट दिखावे है। और चंद्रमा समान उज्जवल 3 छत्र तिनकर त्रिलोकीनाथ पना प्रकाश है, और भामंडल की ज्योति की प्रभा का आधिक्य पना दिखावे है। भामंडल की प्रभा जीवों का जन्मांतर का तिमिर दूर करे। भगवान का जो भामंडल है, त्रिलोकीनाथ परमात्मा, 3 लोक के नाथ,
जिनेंद्र परमात्मा में इस तीन लोक के नाथ वो विराजे हैं। उनके जो पीछे भामंडल है उसमें भव्य जीव को साथ साथ भव दिखते हैं, और भगवान के भामंडल में जन्मांतर का दूर अंधेरा अज्ञान अंधकार जो छाया रहा है अनादि का, उस अज्ञान मोह रूपी अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। और अशोक नामा वृक्ष सर्व जीवों का शोक दूर करे है। और अशोक वृक्ष ऋतु के पुष्पों कर शोभित है, पुष्प वृष्टि कर देव जिनेश्वर को पूजे हैं। और दुंदुबी बाजों के मंडल शब्द कर जीत की लक्ष्मी प्रकट करे है। और सर्व जीवों को अभय दान की देन हारी दिव्य ध्वनि उसकर अपना सर्वज्ञपना प्रकट करे। मंगल ध्वनि सब जीवों को अभय देने वाली, जिनेश्वर परमात्मा के मार्ग में किसी प्राणी की भी कोई थोड़ा सा भी दुख हो ऐसा उपदेश नहीं होता है। सर्व जीवों पर दया का उपदेश है, सर्व जीवों की रक्षा का उपदेश है। सबको अभय दान दिया गया है। जो समझदार है उनको जो नासमझ जीवों की रक्षा करने का कहा गया है। और अपने अंदर में भी सब जीवों के प्रति प्रेम भाव, जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है उसको सारा जगत के जीवों पर प्रेम होता है। और ये दिव्य ध्वनि में से ये पता लगता है ये सर्वज्ञानी है। वे भगवान महेश्वर अष्ट प्रार्तिहार्यों कर शोभित, 8 प्रार्तिहार्य उनके चारों ओर है। सर्वेश्वर पना भव्यों को प्रकाश है। यह अष्ट प्रार्तिहार्य किसी कर न हारे जाए और अपने गुणों कर उपजे है। लोकों के आनंद के वास्ते अपनी सकल विभूति दिखावते नेम जिनेश्वर केवल ज्ञान सहित समोसरण में विराजे। सर्वलोक को उल्लंघे ऐसी विभूति जिनकी, देव परस्पर देवों को बुलावे है। और यह शब्द करे है, यह भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सकल गुणों कर पूंज सब जीवों को कल्याणकारी है। जो आत्म कल्याण किया चाहे सो आय कर इसे भजो। क्या कह रहे हो? देव आवाज करके आह्वान करके कहते हैं, ऊपर की जो आकाशवाणी जैसे गूंजे वैसे वाणी गूंजती है कि हे समस्त जीवों, अपना कल्याण चाहते हो, अपना सुख चाहते हो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ये भगवान परम गुरु भी कहे जाते हैं। इनका दिव्य ध्वनि का उपदेश सब जीवों को कल्याण करने का कारण है। अनेक देव और मनुष्य समोसरण में बैठे हैं और अनेक आवे हैं, बैठे हैं और आते हैं। ता समोसरण दृष्टि पड़ा, ता तत्काल अपने अपने वाहनों से उतरकर ऊपर से निकलते हुए समोसरण दिखा तो नीचे उतरते हैं। मान स्तंभों के समीप आए अगर हाथ जोड़ शीश नवाए नमस्कार करे है। वाहन आदि परिग्रह तिनको बाहर तज कर, जो वाहन है वो तो बाहर ही छोड़ देते हैं, फिर पैदल आते हैं। पूजा की सामग्री का युक्त मान स्तंभ के पीठ को प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे है। फिर मान स्तंभों के परे उत्तम जन प्रवेश करे है। मान स्तंभ के आगे उत्तम जन ही आते हैं। माँ भक्ति कर पंडित भीतर बैठे हैं, और जो कुकर्म करनहारे पापी है, जिनको कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार बड़ा है, मेरे करने से जगत के काम होते हैं ऐसा अहंकार बड़ा है, जो मिथ्यात्व सहित है वो पापी है। और मिथ्यात्व का पोषण करने वाली कथाएं जिनको पसंद है, अरे मेरे करने से होता है, मैं दुनिया में ये कर सकता हूँ, कोई किसी का कुछ कर सकता है, मैं धन कमा सकता हूँ, मैं वैभव कमा सकता हूँ, ऐसे जिनके परिणाम हैं, और तरह तरह के पाप कार्य करते हैं। धन आदि वैभव तो मिलता है पुण्य के उदय से, वो समझता है मेरे इन मायाचार कपट के परिणाम, क्रोध के परिणामों से मेरा अनुकूलता आई है, ऐसा समझता है। ऐसे पापी है और नीच है, पाखंडी है, और अंग जिनके विकल है और जिनकी इंद्रिय भी विकल है,
भौएं टेढ़ी, आंख टेढ़ी, ऐसे। सो बाहर ही से वंदना करे, वो अंदर नहीं घुस सकते। क्योंकि भगवान के यहाँ तो अकर्तृत्व स्वभाव को बताया जा रहा है, उनको अकर्ता स्वभाव रुचता नहीं है। और छत्र, छमर, झारी आदि सब उपकरण बाहर तजकर जयांगण विषय कितने निज वर्गों सहित हाथ जोड़ नमस्कार करते। देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र प्रवेश करे, विधि पूर्वक भीतर जाकर अपने मणियों के मुकुट नवाए, नैमीश्वर को नमस्कार करे, और पहली पीठ पर धर्म चक्र है उसे पूजे है। अपनी शक्ति प्रमाण और विभव प्रमाण सुर असुर नरेंद्र आदि प्रभु को बारंबार नमः है। अपनी शक्ति और अपना वैभव, सबका पुण्य अलग अलग है, जिसका जैसा पुण्य उस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। अंदर में परिणामों में पूजा का परिणाम है, तो बाहर में जो सामग्री है उससे करते हैं। फिर हर्ष के भरे प्रकट है, रोमांच जिनके सो हाथ जोड़ शीश नवाए, अपने स्थानक तिष्ठे है, अपने बैठने का जो स्थान है वहाँ पर जाकर बैठते हैं। जैसे सूर्य को उदय पाकर कमलों का समूह निक्षय है, तैसे जिन रवि को पाकर गुण रूप कमल विक्षय है। सकल सुरों की सेना और समोसरण विषय प्रवेश करती सती, समोसरण को पूर्वे समर्थ न होती भई, जैसे अनेक नदी प्रवेश करती सती समुद्र को पूर न सके, कई एक निक्षय है। क्या कहते हैं, सेना सारे लोग आ रहे हैं, कितने भी आ जाओ समोसरण में, सबके लिए जगह है। स्थान वो समोसरण भरता नहीं है, पूर न सके मीन्स भर न सके। कई एक पैसे ऐसे हैं, कई प्रदक्षिणा करे है। कोई समोसरण में जाता है, कोई प्रदक्षिणा करता है, कोई नमस्कार करता है, कई एक स्तुति करे है, कई ईश्वर का ध्यान धरे है। इस भांति संतों के समूह ता तिष्ठे है, जहां भगवंत के प्रभाव कर मोह नहीं। क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान का प्रभाव ऐसा है कि मोह उत्पन्न नहीं होता है। अंदर में परिणामों में है, पर बाहर में मोह के परिणाम नहीं है। भय नहीं, किसी से डर नहीं, कि कोई किसी को मारेगा नहीं, ये गारंटी है समोसरण में। द्वेष नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, क्यों किसी को मारने का परिणाम नहीं आता। विषय की अभिलाषा नहीं, कोई विषय की भावना नहीं। देखो समोसरण में सब सभाएं हैं, सबकी स्त्रियों की अलग और पुरुषों की अलग सभाएं हैं, एक दूसरे से मिक्स सभाएं नहीं होती है। रति नहीं, किसी से प्रेम नहीं, अद्वेष का भाव नहीं, किसी से द्वेष का भाव नहीं, और चीख नहीं, जंबाई नहीं, खांसी नहीं, डकार नहीं, इत्यादि विकार नहीं। फिर निद्रा नहीं, तंद्रा नहीं। देखो निद्रा तो नींद, और तंद्रा मीन्स बैठे बैठे थोड़ी सी ऊँघ लेना। क्लेश नहीं, भूख नहीं, प्यास इत्यादि नहीं। देखो भूख प्यास लगती नहीं जीवों को समोसरण में बैठे हुए। भगवान के जिनेश्वर भगवान को भूख लगे ऐसा कहने वाले, वहाँ बैठे हुओं को भूख नहीं। समोसरण में जो जीव आते हैं उनको भी भूख का परिणाम नहीं, जीवों का अकल्याण नहीं, सब ही विघ्न जिनके वचन हरे है। समोसरण की भूमि विषय त्रिलोक्य की अद्भुत है। यह भगवान की बाह्य विभूति सोई कथन में न आवे, तो अंतरंग की विभूति कौन कह सके। ये बाहर की विभूति का कथन करना भी बहुत बड़ा काम है, हजारों जीवों से कहा जाए तो भी पूरा न हो। संपूर्ण विभूति की एक भूमि ऐसे जिनेश्वर का स्थान, सारी दुनिया का वैभव उस समोसरण में प्राप्त हो गया। ये भगवान का स्थान, जिनवर विराजे अंतरंग की विभूति करा। बाहर में कितना ही वैभव हो, भगवान तो अपने आत्मा की वैभव से, अपने चार गुण जो अगात्या कर्म के अभाव से, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल वीर्य, केवल शक्ति, केवल सुख और केवल शक्ति सहित महापवित्र 112 सभा के भव्य जीवों के समूह अभिलाषा रूप, जो नेत्र तिनकर जिनेश्वर रूप अमृत रूप समुद्र विषय पीते भय। भगवान के वचन जैसे जल का प्यासा जीव पानी का झरना मिल जाए, कश्मीर आदि में झरने जो बाहर आते हैं, वो झरने का पानी मिल जाए तो अपना तृप्त हो जाते हैं पीकर,
वैसे भगवान के समोसरण में जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि जो निकलती है उसको पीकर सब तृप्त तृप्त हो जाते हैं। हा। श्री हरिष्ठ अपने वास्तव में तो अपने आत्मा के अंदर के आनंद से तृप्त होते हैं, बाहर का तो कहा गया है। हाँ। ये हरिष्ठनेमी पुराण संग्रह विषय हरिवंशे जिन सेनाचार्य कृतो समोसरण वर्णो नाम 55 मतलब 56वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 57वां सर्ग आरंभ करते हैं, जिसमें भगवान की वाणी क्या है उसका वर्णन आएगा। देखो, कल्याण का एक निवास जो वह स्थानक सदा उत्सव रूप, उस विषय भव्य लोग धर्म श्रवण की इच्छा कर हाथ जोड़ तिष्ठे। सब भगवान के समोसरण में हाथ जोड़ के बैठे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का है परिणाम जिनका। इनका तो तुरंत ही वाणी निकलनी शुरू हो गई, क्यों वर्दत गणधर हाथों हाथ बन गए। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि तो 66 दिन तक नहीं खिरी। लोग बैठे रहे कि वाणी आवे, सुने, अमृत पिए वाणी का, पर मिला नहीं, भाग्य नहीं जीवों के, और गणधर की उपस्थिति नहीं। फिर गौतम स्वामी उपस्थित हुए तो वाणी सुनने को मिली। और यहाँ पर तो अभी वाणी सीधी सुनने को मिल रही है। ता वर्दत नामा मुख्य गणधर वक्ताओं में श्रेष्ठ, जे भगवान नेमी जिनेंद्र तिनको समस्त भव्य जीवों के हित की वार्ता पूछता भया। गणधर परमात्मा वो भगवान से हित की वार्ता पूछ रहे हैं। तब गणधर के प्रश्न से स्वामी के मुख से दिव्य ध्वनि खीरी। प्रभु का मुख कमल जिसका चौं ओर से दर्शन होए, चारों ओर भगवान के दर्शन होते हैं। और प्रभु की वाणी धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या करें, भगवान की वाणी धर्म मीन्स पुण्य, अर्थ मीन्स धन, काम मीन्स भोग, और मोक्ष मीन्स निवृत्त होना, पूर्ण मुक्ति होना। ये 4 पुरुषार्थ तिनको प्रकट करे हैं। ये 4 वर्ण, 4 प्रकार का वर्ण, 4 संग, तीनों को मार्ग की दिखावनहारी है। और प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन चारों की माता है। चारों अनुयोग जिनवाणी से प्रकट हुए। ये 4 अनुयोग, चारों बातें, कहानी भी उसी की सही होगी ना जो सर्वज्ञानी की, बाकी की कहानी कहाँ सही होगी। प्रथम अनुयोग जिसमें महान पुरुषों को, प्रथम महान पुरुषों का वर्णन या प्रथम समझ में आवे जैसी कहानियों का वर्णन, ऐसा प्रथमान योग। करणान योग जिसमें 3 लोक आदि का वर्णन, जीवों के भावों का वर्णन। चरणान योग जिसमें जीवों के ज्ञानियों के आचरण का वर्णन। और द्रव्यान योग जिस वो धर्म का स्वरूप। ये चारों अनुयोग वो जिनवाणी प्रकट हुए हैं। और जिनेश्वर की वाणी अक्षेपिणी, विक्षेपणी, संवेगिणी, निर्वेगिणी, चतुर्विध कथा की वृत्ति को धरे है। और चतुर्गति की निवारणहारी है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अनेक भेदों को धरे है। बहुत भेदों को धरने वाली, द्रव्य की सत्ता स्वभाव पर्याय रूप है। द्रव्य पर्यायवंत है। द्रव्य क्या कहते हैं, द्रव्य की सत्ता स्वभाव पर्याय। द्रव्य पर्यायवंत है, तैसे सत्ता पर्याय है, एक है तथापि अनंत भेदों की धरणहारी है। तैसे जिनवाणी एक रूप है तथापि अनंत नए रूप है। जिनवाणी एक है पर अनंत नए रूप जिनेंद्र भगवान की वाणी है। एक आत्मस्वरूप की कथनहारी है, इसलिए एक रूप कहिए। और यति श्रावक, ये 2 प्रकार धर्म को, तिनको निरूपणहारी अथवा निश्चय व्यवहार 2 नए की प्रकट करणहारी, इसलिए 2 रूप कहिए। और रत्नत्रय की अथवा द्रव्य गुण पर्याय की प्रकाशनहारी, इसलिए त्रिधा कहिए। और 4 अनुयोग की कथनहारी, सब कषाय की नाशनहारी, चतुर्गति की निवारणहारी, इसलिए वह रूप कहिए। और 85 काय की प्ररूपणहारी, पंच परावर्तन के भेद दिखावनहारी, पंच परमेष्टि की भक्ति प्रकाशनहारी,
इसलिए पंच रूप कहिए। हाँ, और षट द्रव्यों की दिखावनहारी, षटकाय जीव की रक्षा करणहारी, इसलिए षट रूप कहिए। और सप्त भय निवारणहारी, सप्त व्यसन की निंदनहारी, सप्त भंग रूप, इसलिए सब प्रकार कहिए। इस प्रकार से ये कथन आगे आएगा। इस सबको सुनकर जीव अपना कल्याण करे इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।